नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लॉ एडवाइस पर, जहां हम लाते हैं कानून से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और पूर्व एडवोकेट जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख कानूनी घटनाओं पर। नए एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे वरिष्ठ कानूनी सलाहकार होता है, जो सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में प्रतिनिधित्व करता है। बेदी इससे पहले अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और दिसंबर 2024 में उन्हें पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिस ट्रस्टी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। उनकी नियुक्ति गुरमिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हुई, जिन्होंने लगभग 18 महीनों तक एडवोकेट जनरल का पद संभाला। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, चूंकि मैं अपनी निजी प्रैक्टिस फिर से शुरू करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस पद पर बने रहने के लिए इच्छुक नहीं हूं। गुरमिंदर सिंह का कार्यकाल और कानूनी चुनौतियां। गुरमिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके कार्यकाल के दौरान पंचायत चुनावों को लेकर 1200 से अधिक याचिकाएं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके नामांकन पत्र अन्यायपूर्वक तरीके से रद्द किए गए थे। इस पर विपक्षी दलों ने प्रशासन पर सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कानूनी विवाद और अन्य संवैधानिक मुद्दे भी देखने को मिले। आगे की राह, बेदी की चुनौतियां। अब मनिंदरजीत सिंह बेदी के सामने कई महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियां होंगी, जिनमें पंचायत चुनाव याचिकाओं पर कानूनी स्थिति को संभालना, राज्य सरकार के प्रशासनिक फैसलों का कानूनी बचाव करना, हाईकोर्ट में लंबित प्रमुख मामलों का निपटारा करना, संविधान से जुड़े मुद्दों पर सरकार को उचित कानूनी सलाह देना। बेदी के अनुभव को देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि वह पंजाब के कानूनी परिदृश्य को कैसे मजबूत करते हैं और सरकार के पक्ष को न्यायपालिका के सामने प्रभावी ढंग से कैसे प्रस्तुत करते हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया, जो पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही थी। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल बयान की बेंच ने कहा कि कोर्ट पहले ही इस इशू पर कई ऑर्डर्स पास कर चुकी है और मॉनिटरिंग भी कर रही है। वी डोंट वांट टू इंकरेज इंटरवेंशन एप्लीकेशंस मेलरी फॉर द सेक ऑफ इट। ये कहकर कोर्ट ने एक्टिविस्ट विक्रांत की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। पिटीशन में कहा गया था कि अप्रैल मई के महीने में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता है, जो स्पेशली बच्चों और एल्डरली लोगों के लिए हार्मफुल है। अगली खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर्स 582 जुडिशियल ऑफिसर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जुडिशरी में एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनुअल ट्रांसफर 2025 प्रोसेस के तहत 582 जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया है। सतीश कुमार पुष्कर, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट के मुताबिक इस रिशफल में 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, 207 सिविल जज और 139 सिविल जजेस जो कि जूनियर डिवीजन में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसफर्स कानपुर 13, अलीगढ़ में 11 और बरेली में 5 में हुए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में एक नाम है जज रवि कुमार दिवाकर का, जिन्होंने पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मॉस्को सर्वे का ऑर्डर दिया था। उनका नया पोस्टिंग चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ऑन वर्जिनिटी टेस्ट। एक इम्पोर्टेंट जजमेंट में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि यह टेस्ट नेचुरल जस्टिस और डिग्निटी ऑफ अ वुमन के अगेंस्ट है। यह पिटीशन एक आदमी ने डाली थी जो अपनी वाइफ का वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी का इलिसिट रिलेशनशिप है। पत्नी ने जवाब में अपने पति पर इम्पोर्टेंसी का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा, अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंसी के एलिगेशंस को गलत साबित करना चाहता है तो वह मेडिकल टेस्ट या दूसरे एविडेंस दे सकता है, लेकिन वाइफ पर वर्जिनिटी टेस्ट का दबाव नहीं डाल सकता। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।